हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं इसको कम्प्लीटली मतलब इसके जो भी पार्ट्स हैं सब रिमूव करूँगा। टायर्स और स्टीयरिंग का ये सब, इंजन और पीछे का एक्सल रॉड, ये सब मुझे रिमूव करना है। अब इसमें से मैं रिमूव करूँगा और रिमूव करके इसको फ्रेम को फाइनल वेल्ड करूँगा। वेल्ड करके फिर जो है और मुझे चेंजेस करनी है। ये इसको भी मैं थोड़ा ऊपर करने का सोच रहा हूँ। इसको कोई भी मैं चेंज करूँगा इस पर। चलिए आइए शुरू करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो ये है कंप्लीट चैसी फ्रेम के कंप्लीट फ्रेम है। तो मैं इसको अभी वेल्डिंग करने वाला हूँ पूरा, और सारी वेल्डिंग फाइनल अप करके फिर वापस से रीअसेंबल करेंगे। ऑलराइट दोस्तों, तो फाइनली मैंने ये कंप्लीट फ्रेम को वेल्ड अप कर दिया है। तो ये भी मैंने चेंजेस किए हैं इसको थोड़ा मैंने ऊपर किया है क्योंकि व्यू मेरा कुछ हद तक क्लियर हो सके सामने का। और ये भी किया है, उसके अलावा इसको भी मतलब मैंने सपोर्ट दिया है बैक साइड में, जैसा आपको कैमरे में दिखाया था, रिकॉर्ड किया था मैंने। इसको दिखा वो सपोर्ट दिया ताकि फ्रंट साइड से कुछ भी टायर को हिट करे तो ये बैक
पीछे ना चला जाए, इसके लिए मैंने इसको सपोर्ट दिया है बैक साइड का, ताकि ये पीछे ना जा सके। ये दोनों साइड पे मैंने ये भी सपोर्ट किए हैं और पूरी कंप्लीट वेल्डिंग भी हो चुकी है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही है। अगले पार्ट में मेरे साथ रहिएगा कि मैं इस पर इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि नेक्स्ट पार्ट में मैं टेस्ट ड्राइव कर सकूँ। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है। इंजन को सिलेंसर भी अभी तक मैंने बनाया नहीं है, सिलेंसर भी मेरे को इसको सही तरह से लगाना पड़ेगा। तो फिटिंग्स तो मैंने बना के रखी है, जॉइंट्स करके वो लगाना है। अब ब्रेक पैडल के वायरिंग भी गया, ये तार भी लेके जानी आई हुई है पीछे इंजन में फिट करने के लिए और ब्रेक के लिए। तो उसके अलावा सब चीज़ रेडी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।